ये दोनों खेल लें। हाँ वीडियो वायरल क्या दी? हाँ यूट्यूब पर चले हुए वायरल। पहले तो 5 मिनट का पहले बंधन हो रोड बनले से जाई हम को दिखाई हुए ले आ उनका चलिए लेकिन दोनों घर लगा नहीं चढ़ता आप राखे आप ना पहले तो थे तक आपने दी वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। बोलिए प्रेम से श्री गुरुदेव महाराज की। वर्णानाम अनुसंधानम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चौकतारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। बोले प्रेम से माता सरस्वती सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर भजन कर अनुग्रह तो बुद्धिनाश शुभ गुण सब। बोले प्रेम से सिमरन
दाता गणेश भगवान राम राम रघुनंदन राम 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 रघुनंदन राम 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 भरताग्रज राम 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 रण कर कस राम 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 शरणं भव राम 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 शरणं भव राम राम बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र भगवान की मूकं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरवे यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं बोलिए प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी राम कथा के रसिक राम कथा के रसिक महावीर मठ आइए स्वासन लीजिए जिनके भक्ति भाव से जिनके भक्ति भाव से मुक्त भये श्री राम ऐसे पवन कुमार को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम बोलिए प्रेम से महारूप हमारा बजरंग बली कर्पूरम घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नवं भवानी सहितं नवं भवानी सहितं वन्दं तुलसी के चरण जिनकिन्हा जगतार हरि समुद्र गूढ़ कलकं प्रगट बोलिए प्रेम से संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जय गणेश मंगल करण संकट हरण महेश जय जय माता सरस्वती जय जय भारत जय भारत बोलिए प्रेम से माता सरस्वती दाता गणेश भगवान आपति महादेव भारत माता अखिल ब्रह्मांड के नायक अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि करता अखिल ब्रह्मांड के पालन करता अखिल ब्रह्मांड के संहार करता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जगत जननी माता जानकी के दोनों के कमल सदी चरणों में कोटि कोटि सा नमन स्वीकार हो। राम कथा के रसिया गुणवन अतुलनीय बलवन किसी न किसी रूप में कथा पंडाल में विराजमान श्री हनुमान लाल जी के कमल सदी चरणों में कोटि कोटि सा नमन स्वीकार हो। भगवान शंकर मैया पार्वती के कमल सदी चरणों में कोटि कोटि सा नमन स्वीकार हो। इस गांव के जितने भी देवी देवता पूजनीय हो सबों के चरणों में मेरा कोटि कोटि सा नमन स्वीकार हो। वायुमंडल में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जितने भी देवी देवताएं हों सबों के चरणों में मेरा कोटि कोटि सा नमन स्वीकार हो। गुरुजन
संतजन, श्रद्धालु श्रोता भगवान, सत्संग प्रेमियों, राधा सीता सावित्री अनसुईया की चरित्र को चरितार्थ करने वाली, भारत माता की गौरव गरिमा को रखने वाली भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, समुद्र चरणों मेरा कोटि कोटि सलाम सुजाया। आइए, आज महान शुभ अवसर हुआ ऊपर चल जाओ, जो हम लोग भगवान की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। यह विशेष साप्ताहिक सत्संग का आयोजन आया है। विशेष साप्ताहिक का आयोजन इसलिए है कि आज क्या नाम है ज्ञानी मेहता, बच्चा का नाम नहीं जाने चाहिए, बच्चा के आर्यन कुमार, बच्चा के पिता का अनिल मेहता, अनिल मेहता, ज्ञानी मेहता के पोता अर्थात अनिल मेहता के यहाँ सुपुत्र पैदा हुआ, तो उसके जन्म उत्सव पर यह सत्संग चल रहा है, यह जन्म दिवस मनाया जा रहा है। जैसे भगवान श्री राम का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं भादव कृष्ण अष्टमी का दिन, और सीता जी के जन्म दिवस मनाते हैं चैत्र नवमी में, वैशाख नवमी में, अगहन पंचमी विवाह जानकी नवमी कहते हैं वैशाख। आइए, उसी तरह आज जन्म उत्सव का दिन है। बड़ी आनंद से पूरे परिवार इसमें लगे हुए हैं। यह आनंद उत्सव का समय है, जन्म दिवस मनाना, और अंग्रेजी में इसी को बर्थडे कहता है। आइए, बहुत सुंदर बात है। आइए, एक सोहर के साथ सर्वप्रथम मानस मंच की मर्यादा के अनुसार दो बार हम लोग भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर कथा की ओर चलेंगे। सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो।
बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल आरोग्य हनुमान वीरेंद्र की जय। आइए एक सोहर भजन के साथ
बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र भगवान वृंदावन बिहारी लाल हनुमान बजरंग की जय। मानव, आइए, भगवान के जन्म क्यों हुआ? मैया पार्वती ने पूछ दिया प्रश्न भगवान शंकर से, प्रभु श्री राम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? तो भगवान शंकर बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान शंकर से मैया पार्वती ने प्रश्न पूछी और वही प्रश्न जागवल्लभ जी, भरद्वाज जी जागवल्लभ जी से पूछे, जागवल्लभ जी से वही प्रश्न पूछे थे। तो जागवल्लभ जी जो पूछे और शंकर भगवान से जो मैया पार्वती पूछी थी, वही कथा जागवल्लभ जी सुना रहे हैं भरद्वाज जी को। तो भगवान शंकर कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका। भगवान को जन्म लेने का अनेकों कारण है, एक पर एक विचित्र कारण है। कहा तो क्या कारण है, कुछ बताइए। कहा जन्म एक तू कहो बखानी, सावधान सुन सुन की भवानी। ही भवानी, एक दो जन्म की कथा मैं कहता हूँ, लेकिन सावधान होकर के सुनो, सावधान होकर के कथा को श्रवण करो। तो पहले तो मैया पार्वती को सावधान करवा दिया, फिर भगवान शंकर कथा कहने लगे। तो भगवान शंकर कथा कहने से पहले प्रभु श्री राम को अपने मन में स्मरण कर लिया, प्रभु श्री राम को स्मरण किया, हृदय में बसा लिया। मगन ध्यान रस दम्र जुग, पुण्य मन बाहिर किन, रघुपति चरित्र महेश तब, हर्षित बरने लिन। तब भगवान के चरित्र का वर्णन करना शुरू कर दिया। कहा एक दो जन्म की कथा मैं सुनाता हूँ। कहा तू कहीं। कहा द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप थे दोनों भाई, तामस असुरदेव तिनका। यानी भगवान का द्वारपाल था जय और विजय। और उसी समय में सनकादि ऋषि पहुंच गए, सप्त ऋषि पहुंच गए जो भगवान का दर्शन करना है। लेकिन जय और विजय द्वारपाल जो था तो बिना भगवान के आदेश से अंदर जाने नहीं दिया, उसी पर उसको श्राप दे दिया। उसी श्राप से एक बार रावण और कुंभकर्ण हुआ जय विजय, और उस रावण कुंभकर्ण को वध करने के लिए और भगवान को अवतार लेना पड़ा। जब श्राप दे दिया तो फिर वह जय विजय ने पूछा कि बाबा आप तो मुझे श्राप दे दिए, लेकिन मेरा उद्धार कब होगा, कैसे होगा? का समर मरण हरिहाथ तुम्हारा, वही मुक्त पुण्य संसार। युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा मरण होगा और भगवान के हाथ से होगा। बड़ी सुंदर बात है, भगवान के हाथ से मरण होगा। दूसरी कथा जब कहने लगे
कि एक राक्षस था जलंधर, तो शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। धनुज महाबल मरई न मारा, इतना बलवान था, जबकि शंकर भगवान का पुत्र था। लेकिन जलंधर इतना बलवान था जो वह मरता नहीं था। भगवान शंकर बहुत दिन तक युद्ध करता रहा, जलंधर नहीं मारा गया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शंकर परेशान हो चुका है और मरता क्यों नहीं था, तो परम सती असुराधिप नारी, उनकी नारी जो थी परम पतिव्रता सती नारी थी वृंदा, और वह पतिव्रता नारी के बल से वह जालंधर राक्षस नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि मारी बुरारी, उसी के बल से वह नहीं मरता था। तो छल करी तारे उतास व्रतो, प्रभु सुर कार्य किन्ह, जब ते जाने मरम सोई, तो श्राप कूप करी दे। भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया और उनके पतिव्रता व्रत को भंग किया। जब पतिव्रता व्रत को भंग किया तो वहां युद्ध क्षेत्र में जलंधर दानव मारा गया। और वह सब जब आया यहाँ वृंदा के आगे, तो भगवान यह जो उस राक्षस के रूप में था, जलंधर के रूप में भगवान विष्णु जो था, यह अंतर्ध्यान हो गया। तो वह सती नारी थी, अपने पति को देख करके क्रोध में आ गई और भगवान को पुनः बुलाया। भगवान पुनः आए तो भगवान को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ, मेरे साथ छल किया है, तुम पत्थर हो जाओ। तो भगवान श्री हरि शालिग्राम पत्थर हो गया और भगवान उनको वरदान दिया वृंदा को, मैं तो पत्थर बन जाऊंगा, लेकिन तुम आंगन का तुलसी बन जाना, बिना तुमसे मुझे भोग नहीं लगेगा। किसी भी नैवेद्य में अगर तुलसी का पत्र नहीं पड़ता है तो भगवान विष्णु को भोग नहीं लगता। तो कहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद देऊ। वही जलंधर ने जाकर के एक बार रावण बना, जो वृंदा श्राप दिया था। फिर भगवान उसको युद्ध संग्राम में जाकर के वध किया और उद्धार किया। अब आइए, भगवान शंकर कहते हैं कि एक बार की कथा है, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक कहीं लगी अवतारा। एक बार नारद ने श्राप दे दिया था भगवान को, एक कल्प में नारद के श्राप से भगवान को अवतार ग्रहण करना पड़ा। तो गिरिजा चकित हुई, सुनी बानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। जैसे कहा कि नारद श्राप दिन एक बारा, तो गिरिजा चकित हो गई। नारद कहा हाँ, नारद श्राप दिया। कहा नारद तो भगवान विष्णु का प्रिय भक्त है और ज्ञानी भी है, फिर श्राप कैसे दे दिया? यह प्रसंग मैं कहूँ मुरारी कि नारद श्राप क्यों दिया, यह प्रसंग मुझे कहिए। मुनि मोह आचरज भारी, मुनि को मोह कैसे हो गया, इस आश्चर्य की बात। तो भगवान शंकर कहने लगे, ठीक है, इस प्रसंग को पहले तुम सुनिए लो। कहा एक समय की बात है, हिमालय की चढ़ाई हो करके देव ऋषि नारद गुजर रहा था। देखा बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर स्थान देखा और बगल में सरोवर देखा। नारद उस स्थान को देख करके खुश हो गया, बड़ा आनंद हुआ। कहा क्यों नहीं इस सरोवर में स्नान करके और भगवान का ध्यान कर लो। यहाँ नारद सरोवर में स्नान किया और वह हिमालय की चढ़ाई में सरोवर के किनारे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगा। जबकि नारद को दक्ष प्रजापति का श्राप भी है,
दक्ष प्रजापति का श्राप है कि एक क्षण से ज्यादा कहीं बैठेगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नारद भगवान समाधि लगा लिया और भगवान नाम का जाप करने लगे। काल तो पहुंच ही गया, काल पहुंच गया नारद के नजदीक। सुमिरत हरि काल गति बाधी, सुमिरत नारद समाधि लगा दिया, काल पहुंच गया, लेकिन भगवान नाम का जप चल रहा है। काल कुछ बिगाड़ नहीं सका। जब काल नहीं बिगाड़ सका और यह दृश्य को जब इंद्र ने देखा तो इंद्र को डर हो गया कि समाधि इसका पूर्ण हो जाएगा तो हो सकता है मेरा इंद्रासन छीन लेगा, इंद्रासन छीन लेगा। इंद्र डर गया। गोस्वामी जी वहां लिखते हैं, सूकहार ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिमनी वजरा तिमिसुर पटहिनला। कुत्ता जो है, कुत्ता वह सूखे हड्डी को लेकर के भागता है। किसको देख करके? तो सिंह को, बाघ को लेकर।